हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। इसके पहले हमने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सभी का वीडियो बना चुके हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आकृति 6.40 में, ये जो आकृति है 6.40 में क्या कह रहा है कि बेटा ए बी जो है ए सी के बराबर है। यानी कि यह कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि जो त्रिभुज ए बी सी है बेटा, यह कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। यानी यह जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। कह रहा कि ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, यानी ये देखो जो बी सी की भुजा ना बढ़ाई गई है पर स्थित ई एक बिंदु है, ई बिंदु तक बढ़ाया गया है। और AD जो है लंब है किस पर? BC पर। और EF लंब है बेटा AC पर। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD, देखो ABD ये वाले त्रिभुज कौन से बेटा? ABD। हम आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कौन सा त्रिभुज कह रहा है बेटा? त्रिभुज ABD, ये देखिए, ठीक है, ये वाली त्रिभुज ABD किसके हो बेटा? ECF के, ECF के। देखिए ECF आपका देखो बेटा ये बन रहा है, ठीक, ECF आपका ये बन रहा है। यानी इस त्रिभुज के आपको क्या करना है बेटा? इनको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पे आपको कर दिया है। चलिए अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है बेटा हम उसको क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बेटा? दिया है। दिया क्या है कि ए बी सी क्या है? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक बेटा, जिसमें ए बी जो भुजा है वह ए सी के क्या है बेटा? बराबर है। तथा ठीक है ए डी जो है लंब है किस पर बेटा? बी सी पर। और ई एफ जो है वह लंब है किस पर बेटा? ए सी पर। इतनी चीजें हमें क्या की हैं बेटा? दिया हुआ है, ठीक ना। अब हमें क्या सिद्ध करना है, इसको भी नोट कर लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा? कि त्रिभुज ए बी डी क्या हो आपका? समरूप हो त्रिभुज ई सी एफ के। देखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप सिद्ध करना है बेटा ई सी एफ के, इस त्रिभुज के। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, एकदम मक्खन है, जान लो। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या? यह देखिए चलिए अब सॉल्व करते हैं। प्रमाण क्या कहता है, यानी कि क्या क्या गिवन है उसी से आपका क्वेश्चन निकलेगा। सबसे पहले तो ये गिवन है कि त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी भुजा है वह ए सी के बराबर है। तो लिख सकते हैं ए बी किसके बराबर है बेटा? ए सी के। एक चीज ये निकला। दूसरा क्या निकला? यह कोण इस कोण के क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि कोण बी जो होगा वह कोण सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। अब देखिए जब दो चीजें हमने यहाँ पे जो दिया था हमने उनको नोट कर लिया है। अब हमें क्या लेना है? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज एफ ई सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सा बेटा आपका?
EF ECF में, ECF में। ठीक है, चलिए इसमें जो जो गिवन है बेटा नोट कर लीजिए। सबसे पहले ABD में देखिए AB आ रहा है, ठीक है, जो कि AC नहीं आ रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमको तो एक मिल रहा है कि कोड D कोड F के क्या है बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोड D बराबर है कोड F के। क्यों बराबर है भैया, क्योंकि 90 डिग्री है। यह है आपका दिया है, ठीक है बेटा, यह है आपका क्या है बेटा, दिया है। एक चीज़ तो मिल गया। दूसरा अभी हमने कोड B बराबर किसके बनाया, कोड B जो है किसके बराबर है बेटा, कोड C के। हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, या फिर ये भी लिख सकते थे उपरोक्त से। ठीक है, तो अब देखिए एंगल की थ्योरी अप्लाई करके हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, समरूप बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज ECF के। ये E है बेटा, ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। आई होप ये आपको समझ में आ गया। और किससे प्रूव्ड की है, एंगल से। क्योंकि यदि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो वह कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।